हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के हॉर्टिकल्चर के पोर्शन के अंतर्गत जो कुकुरबिट्स का सामान्य परिचय है वो देखेंगे और उसके बाद तरबूज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां। तो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में फल प्रकार जो है पेपो होता है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में पुष्प द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा पुष्प एक ही बेल पर अलग अलग जगह आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त नहीं होती है और भारत में नदियों के पेटे में इस कुल की सब्जियों को बहुतया उगाया जाता है। कुकुरबिटेसी कुल को कद्दू वर्गीय सब्जियां या बेलदार सब्जियां भी कहते हैं। कुकुरबिटेसी कुल में परवल द्विवर्षीय फसल है, बाकी सभी फसलें जो हैं एक वर्षीय हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में कड़वापन कुकुरबिटासिन के कारण होती है और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में नर मादा अनुपात 15:1 से 25:1 होना चाहिए और लिंग निर्धारण अनुपात जो है सिल्वर नाइट्रेट द्वारा संशोधित करते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल फलों में परागण की क्रिया जो है कीटों द्वारा संपन्न होती है। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी, परवल, ककड़ी, टिंडा, खीरा, करेला आदि प्रमुख है। तो कुकुरबिटेसी कुल में जो सब्जियों का फल प्रकार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेपो कहते हैं। और इसमें नर मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? 15:1 से 25:1 होना चाहिए। और कुकुरबिटेसी कुल में सब्जियों में कड़वापन किसके कारण होता है? तो कुकुरबिटासिन के कारण होता है। और परवल को छोड़कर बाकी सभी जो है कुकुरबिटेसी कुल की फसलें जो है एक वर्षीय होती हैं। परवल एक अकेला है जो द्विवर्षीय फसल है। और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के लिए अम्लीय भूमि जो है उपयुक्त नहीं होती है और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में पुष्प द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी जो है होते हैं। अब जलवायु जो है तो गर्म जलवायु औसतन जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए होता है। बुआई जो है मुख्यतः नालियाँ यानी कि चैनल्स एवं टिब्बे यानी कि हिल्स के रूप में की जाती हैं। तो जलवायु इसके लिए गर्म जलवायु 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप। अब आता है कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों के कीट। तो इसमें आता है पहला फल मक्खी बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। और लटे क्या होती हैं? यानी कि मैगट्स फल के गूदा को खाते हैं तथा संपूर्ण फल गलकर जो है सड़ जाता है। नियंत्रण के लिए 50 लीटर पानी में
500 ग्राम गुड़ मोलेसिस व 50 ml मेलाथियान दवा का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। और नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवास DDBP या एसीफेट @ 2 ग्राम पर लीटर पानी का छिड़काव करते हैं। तो फल मक्खी बैक्टोसेरा कुकुरबिटी, नुकसान कैसा होता है? तो इसमें जो मैगट्स हैं ये फल के गुदा को खाते हैं। बाकी नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास का या एसीफेट @ 2 ग्राम पर लीटर पानी का छिड़काव करें। अब अगला है रेड पंपकिन बीटल, लाल ब्रिंकेट, रेडियोपाल्पा फोइकोलिस, और इसकी लटे यानी कि ग्रब्स जो है भूमि की सतह के नीचे जड़ें काटती हैं तथा प्रोण जो है यानी कि भृंग पत्तियों को खाते हैं। ग्रब्स भूमि की सतह के नीचे जड़ काटेंगी और जो प्रोण है जिसको भृंग कहते हैं वो क्या करता है? पत्तियों को खाते हैं। मार्च अप्रैल में प्रोण जो है अधिक नुकसान उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G @ 7 kg पर हेक्टेयर के दर से जो है छिड़काव करें। तो रेड पंपकिन बीटल में ग्रब्स भूमि की सतह के नीचे जड़ को काटती हैं, प्रोण यानी कि जो भृंग है वो पत्तियों को खाती हैं। और मार्च अप्रैल में प्रोण जो है द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। अब तीसरा है कुकुरबिट माइट टेट्रानाइकस कुकुरबिटी, इसे रेड स्पाइडर माइट भी कहते हैं। पत्तियों के नीचे की सतह पर जाला बनाकर रस चूसती हैं। नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियन 50 EC @ 1.5 ml पर लीटर जो है पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो कुकुरबिट माइट में क्या होता है? टेट्रानाइकस कुकुरबिटी, इसे रेड स्पाइडर माइट भी कहते हैं। नियंत्रण के लिए डाइक्लोफॉल का प्रयोग करें या इथियान का। अब अगला आता है व्याधि। तो डिजीज में क्या आता है? तुलासिता आता है, डाउनी मिड्यूल, स्यूडोपेरानोस्पोरा कुबेंसिस, कुकुरबिटेसी फसलें जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया एवं खीर की प्रमुख जो है व्याधि है। नियंत्रण के लिए बाविस्टिन 2 ग्राम पर kg बीज की दर से बीजोपचार करें। तो डाउनी मिड्यूल में क्या होता है? ये किन फसलों का जो है व्याधि है? तो तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी का जो है प्रमुख व्याधि है। नियंत्रण के लिए बाविस्टिन का प्रयोग करें। किस मात्रा में? 2 ग्राम पर किग्रा बीज की दर से। अगला आता है पाउडरी मिड्यूल, जिसको छछाया रोग भी कहते हैं। इरिसाइफी सिकोरेसियरम आता है और सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ पत्तियों पर जो है जमा हो जाता है। नियंत्रण के लिए कैराथेन चूर्ण का 0.1% 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो पाउडरी मिड्यूल में क्या होता है? इरिसाइफी सिकोरेसियरम होता है और सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ जो है पत्तियों पर जमा हो जाता है। अगला आता है बड निक्रोसिस, जिसको कलिका क्षय कहते हैं। यह रोग मुख्यतः तरबूज में वायरस द्वारा होता है और इसका वाहक जो है मोएला है। तो बड निक्रोसिस का वाहक कौन है? तो मोएला है। और सूत्रकृमि
मिलाइडोगाइने स्पीसीज नियंत्रण, और जो है टमाटर के फल के समान अर्थात जैविक नियंत्रण हेतु फफूंद जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी एवं पेसिलोमाइसेस लीलानस एवं जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को गोबर की खाद में डालकर किसी छायादार स्थान पर 7 से 15 दिन तक रखकर फसलों को उपचारित करें। और कल्चरल नियंत्रण हेतु हजारा, सरसों, प्याज व लहसुन की अंतरासस्यन करने से इस सूत्रकृमि को नियंत्रित किया जा सकता है। और रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान या जिसको फ्यूराडान 3G@10 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग करें। अब अगला आता है तरबूज, सिट्रलस लेनेटस। तरबूज या मातीरा, तो हम तरबूज ही बुलाएंगे इसको। तरबूज के फलों में सर्वाधिक पानी जो है 92 से 95% पाया जाता है। तरबूज में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व सेरोटोनिन है। तरबूज में कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। तरबूज के लिए जो है गर्म व शुष्क जलवायु उपयुक्त है, यानी कि सूखा सहनशील फसल है। तरबूज के लिए उपयुक्त पीएच जो है 6.5 से 7.5 होता है, 6.5 से 7.5 पीएच होता है उपयुक्त। और यह गर्म जलवायु का पौधा है, इसलिए फल जो होता है बनते समय जो है शुष्क एवं गर्म जलवायु चाहिए होता है। तरबूज की नदियों के पेठे में बुआई जो है दिसंबर से जनवरी में करते हैं, जबकि सामान्यतः बुआई जो है फरवरी मार्च में की जाती है। और सबसे कम पानी की ज़रूरत वाली सब्जियां खरबूज तरबूज हैं। तरबूज में तुड़ाई के समय जो है भारी डल आवाज़ जो है परिपक्वता को प्रदर्शित करती हैं, और तुड़ाई के समय मेटेलिक आवाज़ अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती है। तो तरबूज के लिए उपयुक्त पीएच 6.5 से 7.5 होता है। और यह गर्म जलवायु का पौधा है, और फल बनते समय शुष्क एवं गर्म जलवायु चाहिए होता है। और तरबूज में नदियों के पेटे में बुआई जो है दिसंबर जनवरी में करते हैं, और सामान्यतः बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। सबसे कम पानी की ज़रूरत वाली सब्जियों में खरबूज और तरबूज हैं। और अगर इसका भारी डल आवाज़ आता है तो वही इसके जो है परिपक्वता का सूचक होता है। और तरबूज में कड़वापन जो है कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और तरबूज में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व सेरोटोनिन है। अब बीज दर जो है बड़े बीज में जो है 5 kg पर हेक्टेयर, और छोटे बीज में जो है 3 से 3.5 kg पर हेक्टेयर, और सामान्यतः जो है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। और पौध से पौध की दूरी 2.51 मीटर रखते हैं। बुआई का समय फरवरी मार्च। तो बीज दर बड़े बीज 5 kg पर हेक्टेयर, छोटे बीज में 3 से 3.5 kg पर हेक्टेयर, और सामान्यतः 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। और पौध से पौध की दूरी 2.51 मीटर रखते हैं। और बुआई का समय फरवरी मार्च। अब तरबूज की किस्में, तो इसमें आता है शुगर बेबी आता है। तो विशेषताएं क्या है इसकी? प्रचलित किस्म है, अत्यधिक मिठास होता है। दूसरा आता है दुर्गापुर केसर आता है, जो कि पीले गूदा वाली और देर से बुआई के लिए होता है। तीसरा अर्का मानिस, जो कि पाउडरी मिड्यूल व अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हाइब्रिड है। और चौथा था अर्का मधुर आता है, जो कि बीज रहित नई किस्म है, जो पूरे साल भर उगाई जाती है, वह पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है। तो शुगर बीमी में क्या होता है? प्रचलित किस्म, अत्यधिक मिठास होता है। दुर्गपुर केसर में क्या होता है? पीले गुदा वाली होती है, देर से बुआई के लिए होता है। अर्का मानिस में क्या होता है? पाउडरी मिड्यूल व अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होता है, हाइब्रिड है ये। और उसके बाद अर्का मधुरा जो है बीज रहित नई किस्म और पूरे साल भर उगाई जाती है, पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है। अर्का आशीर्वाद आता है, जो कि सफ़ेद हृदय यानी कि दैहिक विकार के प्रति प्रतिरोधी होता है।
पूसा बेदना आता है जो कि बीज रहित हाइब्रिड है। थार मानक आता है जो कि सूखा सहनशील है। और दुर्गापुर मीठा आता है जो बुआई के लिए उपयुक्त है। और उसके बाद असाही यमाटो आता है जो कि बड़े फल हैं 6 से 8 kg। और दुर्गपुर लाल आता है जो कि यह RW 177 से भी जानी जाती है। और उसके बाद अन्य किस्मों में कौन सा आता है, अर्का ज्योति आता है, इम्प्रूव्ड सियार आता है, पूसा रसाल आता है, नामधारी मिलान आता है, मोहिनी आता है। और तरबूज में बड निक्रोसिस जो है एफिड द्वारा होता है। और कुकुरबिटेसी कुल में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 500 मीटर की पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो तरबूज में बड निक्रोसिस किसके द्वारा होता है, एफिड द्वारा होता है। और कुकुरबिटेसी कुल में प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु 500 मीटर पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।